गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने प्रतिलोम वृत्तीय फलन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन किसे कहते हैं। थीटा को एक्स की फॉर्म में प्रदर्शित करना ही प्रतिलोम वृत्तीय फलन होता था और होता है आज भी। उसके बाद हमने प्रतिलोम जो वृत्तीय फलन है उनके मुख्य मान देखे थे कि किस तरह से किस रेंज में होते हैं। तो आज उसी पर डिपेंड हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अपनी एक्सरसाइज करने में लिखे का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से साइन इनवर्स 1, सेकंड है कोस इनवर्स 1 माइनस 1/2 और मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ कोसिकेंट इनवर्स माइनस 1/2 और ये 6 नंबर 10 इनवर्स 1/3। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन रिमेनिंग छोड़ रखे हैं जो आपको सोल्व करने होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे होगा। सॉल्यूशन फर्स्ट बेटे, माना साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा और इस थीटा हमने इसको माना है, तब हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए जो साइन इनवर्स जो है, क्योंकि साइन इनवर्स जो हमारे पास है, इनवर्स जो एक्स होता है वह अपने पास माइनस में π/2 से और π/2 के इक्विवेलेंट लेस देन होता है। लेकिन यहाँ पर साइन जो हमारे पास है, साइन जो थीटा है वह थीटा धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। इसलिए तो थीटा हमारे पास होगा, थीटा वह ग्रेटर देन 0 इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू π/2 होना चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर अपने पास यहाँ क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन, यहाँ पर 1 की वैल्यू π/2 ये हो जाएगा और इसके इक्विवेलेंट यहाँ से हम कंपेयर करेंगे थीटा इक्वल टू π/2 जो कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मुख्य मान है जो कि इस रेंज में बिलोंग करता है। आता है साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान π/2 है। ठीक बेटे, क्लियर समझ में आया? सबसे पहले उसको थीटा लेट कर लीजिए, उसके बाद ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। उसके बाद ये बताइए कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है। परिसर बताने के बाद इसका जो एंगल है वो किसमें होगा ये डिसाइड करना है और उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए और उसका जो एंगल आता है वो जिसमें बिलोंग करता है वो अपना आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, सेकंड में माना कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। बट बेटा आप जानते हैं कि कोस इनवर्स जो एक्स है वह अपने पास पाई से छोटा इक्वल टू और लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कोस थीटा है, कोस थीटा ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। इसलिए ऋणात्मक होने के कारण अपने पास यहाँ पर जो थीटा होगा वह 0 से ऋणात्मक है ना। तो बेटे ऋणात्मक किसमें होगा? ऋणात्मक होगा अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, इसमें होगा। ये इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो अब देखिए इसमें हम कोस 0 इक्वल टू माइनस में कोस 1/2 जो वैल्यू हमारे पास होगी वो π/1/2 मीन्स 60 डिग्री होती है, π/3 हो जाएगी। और इसमें हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास बेटे क्या आता है, कोस पाई माइनस में π/3 और यहाँ पर मेरे पास कोस 2π/3 बन जाएगा। दैट इज थीटा जो है वो 2π/3 आता है। कोस इनवर्स माइनस में 1/2 का मुख्य मान 2π/3 है। क्लियर बेटे? थैंक्स। सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन हल करने के बाद हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? फोर्थ की तरफ। और फोर्थ में क्या है देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कोसिकेंट इनवर्स माइनस में 1 है।
तो बेटे देखिए 4th नंबर क्वेश्चंस, कोसिकेंट इनवर्स माइनस में 1 इक्वल टू मैं थीटा मान लेता हूं, माना। अब देखिए कोसिकेंट मानने के बाद कोसिकेंट थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा, लेकिन कोसिकेंट आप जानते हैं कि कोसिकेंट जो इनवर्स है, कोसिकेंट इनवर्स जो एक्स है वह अपने पास कहाँ बिलोंग करता है, कोसिकेंट एक्स बिलोंग करता है बेटे यहाँ पर π/2 से -π/2 से बड़ा और लेस देन, देखिए इसमें भी है और π/2 से छोटा, बट इसमें हमारे पास केवल एंड केवल क्या है, 0 हमारे पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसलिए थीटा मेरे पास कहाँ होगा, माइनस में है, क्योंकि कोसिकेंट थीटा ऋणात्मक है, तो कौन से में होगा, वह अपने पास माइनस में, इसलिए थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन हमारे पास क्या होगा, 0 से बड़ा, और ये इसके इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर कोसिकेंट थीटा इक्वल टू माइनस में कोसिकेंट π/2, और ये अंदर जाएगा तो अपने पास यहाँ हो जाएगा, आगे कर लेंगे, कोसिकेंट माइनस में π/2, तो यहाँ पर मेरे पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस में π/2, जो कि मैंने कहा कि थीटा जो है -π/2 के बराबर या उससे बड़ा और 0 से छोटा, जिसमें 0 शामिल नहीं होता, मैंने पास साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए यह आता है कोसिकेंट इनवर्स में अपने पास है -1 का मुख्य मान -π/2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट आगे चलिए, लास्ट हमारे पास 4th पार्ट है। बेटे 4th पार्ट में लिखा, 6th पार्ट में लिखा है, माना tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, उस कंडीशन में tan थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/3 होगा बेटे। लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि जो tan हमारे पास है, tan इनवर्स जो होता है, इनवर्स x जो होता है वो ग्रेटर देन माइनस में π/2 और लेस देन π/2 होता है। क्लियर बेटे, इसलिए हमारे पास थीटा, इसलिए tan थीटा जो हमारे पास देखा, tan थीटा धनात्मक है आता है, थीटा जो हमारे पास होगा वह 0 से बड़ा और लेस देन π/2 के बराबर हो सकता है, होगा। ठीक है, अर्थात π/2 से छोटा। तो अब देखिए tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1/√3 किसका होता है, tan π/6 का होता है, मीन्स 30 डिग्री का। तो यहाँ से हम निकालते हैं तो मेरे पास थीटा इक्वल टू π/6 होगा, जो कि मेरे पास इसका मुख्य मान है। क्लियर है, जो इस रेंज में बिलोंग करता है। क्लियर बेटे, इसके जो बाकी क्वेश्चन हमारे पे 2 बचे हुए हैं जो आपको करने हैं, और इनका भी प्रैक्टिस करनी है, और किसी और बुक से जितने क्वेश्चन मिल सकें आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि 1 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में आता है वो अच्छा हो सके। थैंक्स।